फेफड़े इंसानी जिस्म का हसास और अहम तरीन हिस्सा होते हैं जो ज़िंदगी की ज़मानत यानी सांस लेने के अमल को बरकरार रखते हैं। और जब तक सांस चलती है तब तक हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। हम देखते हैं स्मॉग, फ़ज़ा में आलूदगी की गैर मामूली मिकदार, सिगरेट नोशी, शीशे और तंबाकू की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह CPOD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जैसे अमराज बन रहे हैं। और हर 4 में से हम देखते हैं कि एक पाकिस्तानी इस आर्जे का शिकार ज़रूर होता है। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगर आपको बताऊं तो 2030 में ये बीमारी दुनिया में होने वाली मजमूई अमवात की तीसरी बड़ी वजह बन सकती है। सिगरेट नोशी, धुआं, माहौलियाती आलूदगी, सांस की दायमी रुकावट की बीमारी की बड़ी वजूहात हैं। ये दमे की वो बीमारी है जिसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है और तरक्की पजीर ममालिक में 90% अमवात इस मर्ज की वजह से होती हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में COPD के अमराज से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। तो COPD की बीमारी दर हकीकत है क्या, इसकी वजूहात क्या और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन जी। आप सुनाइए? मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, फेफड़ों के दायमी मर्ज के हवाले से हम बात करें, हमें बताइएगा ये COPD एक्चुअली होता क्या है और पाकिस्तान में इससे लोग किस तरह मुतासर हो रहे हैं, कितनी हद तक मुतासर हो रहे हैं? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोविड के बाद हमने किसी टॉपिक की बात की। COPD एक सांस की वो बीमारी है जो मुश्किल होने वाली है और जो आगे की तरफ बढ़ती है। इसको अगर हम ये कहें कि ये वो दमा है जो सिगरेट की वजह से होता है। अच्छा। और इसका आम दमे से फ़र्क ये है कि ये पूरा रिवर्स नहीं करता, ये किसी हद तक रिवर्स करता है लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ता है जब ये शुरू हो जाता है। इसी को हम COPD कहते हैं कि सांस की मुश्किल जो तंगी है, दायमी तंगी जिसको, इसको COPD का नाम दिया जाता है। अच्छा, और ये मतलब बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया जाता है पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पर इसकी शरह ज़्यादा है? हाँ जी, इसके मल्टी फैक्टोरियल ये रीज़न है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर जिस पे कंसेंसस है कि इसकी वजह से COPD डेवलप होती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर हम इसमें अब एडिशन करते जाएं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आपने देखा, जो आपने इंपॉर्टेंट बात की, स्मोक जो है, स्मोक इज़ एन आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये भी अगर हम हमारे बच्चों में ये इसका एक्सपोजर रहेगा और ये लंबे अरसे तक चलेगा तो ये भी इस बीमारी का बाइस बन सकता है। इसके अलावा जो हमारी ख़वातीन स्पेशली जो गाँव वाले इलाकों में रहती हैं और वो एनिमल डंग जिसको हम कहते हैं, गोबर वगैरह यूज़ करती हैं फॉर कुकिंग, वो भी COPD का बाइस बन सकता है। फिर कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन है जैसे ये जो कोल माइंस में काम करते हैं लोग, और इसके अलावा जो ये भट्टियों में काम करते हैं, शीशे की फैक्ट्री में काम करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको COPD हो सकता है। ये ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिनका इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक्सपोज हैं एक ऐसे फैक्टर से जो कि COPD का बाइस बन सकता है। तो अब तक COPD की जो इम्पॉर्टेंट वजह है वो है स्मोकिंग। अच्छा। और इस अगर बीमारी को आप बाय डेफिनेशन अगर इसको पढ़ें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिवेंटेबल है और ये ट्रीटेबल है। प्रिवेंटेबल कहा इस वजह से जाता है कि इसका मेन फैक्टर स्मोकिंग है और स्मोकिंग हमें कोई और नहीं, हम खुद ही शुरू करते हैं। ऐसे ही है, तो अगर उसको क्विट कर दें। लेकिन जो ऑलरेडी स्मोकर्स हैं उनके अंदर कितना चांसेस हो जाते हैं इस बीमारी के होने पे, और जो स्मोकर्स नहीं हैं लेकिन वो फिर भी इनहेल कर रहे हैं उसका स्मोक, उनके अंदर कितने चांसेस होते हैं कि ये बीमारी उनको लाहक हो सकती है? देखिए, जो स्मोकर्स हैं उनमें 50% ये चांस होता है कि उनको COPD डेवलप हो जाए। ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक सिगरेट पिया तो कल डेवलप हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जब ये डेवलप हो जाती है फिर ये रिवर्स नहीं करती। सबसे ख़तरनाक बात ये, जो नॉन स्मोकर हैं उनमें कोई और फैक्टर का होना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है और एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है कि उनके जीन में प्रॉब्लम होता है, उससे COPD डेवलप होता है, लेकिन उसकी जो शरह है वो बहुत ना होने के बराबर है हमारे में। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि स्मोकर्स में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग लोगों ने अगर सिगरेट नहीं पी रहे तो उसके ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे शीशा हो गया या जिसको सिगरेट कह रहे हैं, जो वेप हो रहा है, क्या वो भी उतनी हद तक नुकसानदेह है? जी देखिए, शीशा 1 घंटा शीशा पीने का मतलब है आप 100 सिगरेट पी रहे हैं। अगर आप उस इन्वायरमेंट में भी रहते हैं तो तकरीबन आप उतनी ही स्मोक इनहेल कर लेते हैं। अच्छा। तो ये शीशा और स्मोकिंग इक्वली है। अब जहाँ तक ई सिगरेट की बात रही, ई सिगरेट के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। ई सिगरेट के अंदर निकोटीन का जो लेवल है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। लेकिन उसमें और फैक्टर ऐड हो जाते हैं। ई सिगरेट में कम मिकदार में
जो प्रॉब्लम होने के चांसेस है, लेकिन चांसेस उसमें भी हैं क्योंकि उसमें भी वो एलिमेंट पाया जाता है जो सीओपीडी का बायस बन सकता है। ठीक है, ई सिगरेट हमारी भी एक स्ट्रेटेजी है उस शख्स के लिए जो सिगरेट छोड़ना चाहता है, लेकिन ई सिगरेट आप टीनेजर्स में लोग शुरू करते हैं और उसके बाद वो एडिक्ट होते हैं और फिर वो सिगरेट शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों साइड हैं, डबल सोर्ड इसको हम कह सकते हैं। ये हम तो मना ही करते हैं कि ई सिगरेट की तरफ ना जाएं जब तक आपको आपका डॉक्टर नहीं कहता, तो उस तरफ आप ना जाएं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के, किस तरह पता चलेगा? कोई ख़ास सिम्टम, कोई खांसी होती है या किस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए, इसके 3 और 4 सिम्टम्स हैं और ये ओवरलैप करते हैं विद एस्थमा। ओके, ये याद रखिएगा। और इसी वजह से लोग इसको जरा इनिशियली लाइट रहते हैं। पहले इसकी इसको ये कह सकते हैं कि एस्थमा ही नहीं, देखिए एस्थमा अगर कहा तो एस्थमा का एक जनरल परसेप्शन ये है कि ये बेहतर हो जाता है ना। हाँ। तो ये वो वाला एस्थमा जो बेहतर नहीं होता, जब डेवलप होगा तो इसने आगे बढ़ना है, ये वर्स ही होगा। ये वर्स ही होगा। ठीक है, स्लो डाउन हम कर सकते हैं विद मेडिकल थेरेपी, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। ये इसमें और एस्थमा में फर्क है। तो जो सबसे पहली अलामत स्मोकर्स में आती है जिसको वो इग्नोर करते हैं वो है खांसी का होना। तो खांसी जब उनको स्टार्ट होती है वो इसको कोरिलेट कर लेते हैं कि ये हमारी सिगरेट की वजह से है, सिगरेट पीते हैं तो खांसी है और ये नॉर्मल सी बात है। ये प्रॉब्लम वो इग्नोर कर चुकी होती है। ठीक है, जब वो हमारे से रुजू करते हैं उस वक्त उनको सबसे मेन प्रॉब्लम डेवलप होता है सांस का फूलना। और जब सांस का फूलना डेवलप हो जाए तो ये एक स्टेप अगला पहुंच जाता है इस पेशेंट का। फिर उसमें बलगम का आना होता है, फिर पेशेंट फटीग्ड हो जाता है और इसके बाद उसकी और डिजीज़ जो स्मोकिंग की वजह से हो सकती है वो उसमें आना शुरू हो जाती है। लाइक ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, कार्डियक इशू होना शुरू हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम इसमें खांसी का और स्पेशली सांस का फूलना जो कि आगे बढ़ा हो। अब स्मोकर में भी सांस फूलता है लेकिन वो सीजनल होता है, अब हुआ और फिर ठीक हो गया, बीच में सिम्टम फ्री पीरियड्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सीओपीडी है उसमें सिम्टम फ्री पीरियड्स नहीं मिलते। जब वो डेवलप हो जाएगी तो सांस, डॉक्टर साहब मुझे साल से बढ़ रहा है, पहले मैं थोड़ा सा चलता था सांस फूलता है, ज़्यादा चलता था सांस फूलता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ तो मुझे सांस फूलने लग पड़ता है, अब मैं कपड़े चेंज करता हूँ तो मेरा सांस फूलने लग पड़ता है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ये जो अलामत हैं ये आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब इस तरह की अगर अलामत आ रही हैं तो हमें फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मतलब इसकी भी स्टेजेस हैं क्या? हम इनिशियल स्टेज पर अगर इसको पकड़ लें मैंने कहा ना, अनफॉर्चुनेटली वो कफ जब उसको होती है वो उसको बिल्कुल भी कोई लिफ्ट नहीं कराता। जब सांस फूलता है तो यूजुअली हमारे पास इसकी 4 हम स्टेजेस लेबल करते हैं। तो हमारे पास तीसरी और चौथी स्टेज में पेशेंट आता है, इनिशियली स्टेज में वो आता ही नहीं है। तो कब तक, मतलब उस टाइम तक उसके फेफड़े या जो चीज़ें होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो कितने मुतासर हो गए होते हैं? ये तो देखिए इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर के सारे बड़े हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वो स्मोकर्स जिनमें अलामत शुरू हो चुकी हैं वो अगर अपने चेस्ट डिपार्टमेंट में जाएं तो और वहाँ पे ये टेस्ट करवाएं तो ये टेस्ट आपको आगे बताता है कि इस डिजीज़ की सेवेरिटी कितनी है। उसके मुताबिक फिर हम इसको लेबल कर देते हैं कि ये स्टेज 1 ABCD के नाम से लेबल किया जाता है या 1 2 3 4 के नाम से लेबल किया जाता है। तो ये 3 या 4 में है और उसके मुताबिक ही हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन होती है। ट्रीटमेंट के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा क्लियर ये कर दें क्योंकि अब ये स्मोक का सीज़न है और यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होगी। तो इस वाली डिज़ीज़ में खांसी में और नॉर्मल खांसी में क्या फ़र्क है, ताकि लोगों को एक आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर इस तरह की खांसी हो रही है तो हमने डॉक्टर के पास जाना है। यही मैंने पॉइंट आपको बताया कि जो इसकी सिम्टम्स हैं वंस इट डेवलप्स तो ये परसिस्टेंट होती है। ठीक है, ये बेहतर नहीं होगी। जो स्मोक की है वो स्मोक सीजनल लिमिटेड होगी। ओके, ठीक है, जब आपका एक्सपायर होगा तब होगी और जब ये बेहतर हो जाएगा तो ये रिवर्स कर जाएगी। उसकी रिवर्स नहीं करेगी। स्मोक में भी आपको सांस में से सीटियों की आवाज़ आ सकती है, स्मोक में भी सांस फूलता है, लेकिन जब आपका एक्सपोयर होता है, जब आप एक्सपोयर अवॉइड करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सीओपीडी में ऐसा नहीं होता। सीओपीडी में जब आपको अलामत शुरू हो गई हैं तो वो आगे की ही जानी भरना शुरू होती है, वो रिवर्स नहीं करती। मुसलसल इजाफा उसमें होगा। जब तक आप मेडिसिन नहीं लेते वो किसी हद तक रिवर्स करती हैं, वरना वो आगे ही बढ़ रही होती। तो अब इसके इलाज पर आ जाए तो क्या क्या इसका इलाज है, देखिए किस तरह की थेरेपी है? हमने बाय डेफिनेशन कहा ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है। ठीक है, तो इलाज जो है वो इसकी टियोलॉजिकल फैक्टर से ही बेहतर होगा। हमने क्या कहा, क्या रीज़न हो सकती है? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग छोड़ना ही पहला इलाज है इसका। फिर उसके बाद आपका जो बाकी प्रिवेंटिव मेजर हैं वो हम कहते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन का लगाना ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जो 65 साल से ऊपर हो जाएं या जिनका लंग डैमेज हुआ हो, जो हमें स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है जो बताता है अगर वो 40% से ज़्यादा है डैमेज तो वो नमूनिया की और फ्लू की वैक्सीनेशन मस्ट लगाएं। ठीक है, अब एडिशन हो गया कोविड का वैक्सीनेशन का भी और पर्टूसिस, ये 4 वैक्सीनेशन अब रिकमेंडेशन में दी जा चुकी हैं। तो ये 2 स्टेप्स हो गए कि वो सिगरेट छोड़ देगा, वो वैक्सीनेशन लगवाएगा। फिर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है वो उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली है कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करके दे दी जाती है।
तो जैसे आप मेडिकेशन का बता रहे हैं तो हमें बताइए कितनी देर तक चलती हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी या सारी ज़िंदगी उन्हें खानी पड़ेगी इस मर्ज़ के बाद? तो ये तो अब आपको भी पता लग जाना चाहिए। वंस वी सेड कि ये क्रॉनिक है और परसिस्टेंट है, बढ़ती है, इसका मतलब है हमने जो मेडिसिन ली है उसको हमने फॉर एवर लेना है। लेकिन मेडिसिन वही अवेलेबल है जो अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है। अगर आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो नियरली नॉर्मल लाइफ आप गुजार सकते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है, देखें उसको जब आप कोई दवाई देते हैं वो हमसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछता, उसको पता है कि शुगर की जो दवाई है वो मुश्किल ज़िंदगी चलनी है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिजीज में प्रॉब्लम ये है कि जब हम बताते हैं तो उनका ये ख्याल है, और वो वैसे बाय द वे बेहतर बहुत हो जाता है पेशेंट। अच्छा। तो वो भी समझता है कि मैं तो बेहतर हो गया, मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो ये COPD में तो वो जो भी दवाई बताई जाती है, यस वो ये ज़रूर हो सकता है कि वो स्टेज 3 था तो 2 में आया तो हमने उसको कम कर दिया, लेकिन बंद करने वाला कंसेप्ट इसमें नहीं हो सकता। तो